Hi, I'm Supriya, finally MBBS student at AIMS Gorakhpur. I'm gonna talk about कि how to analysis your mock test. तो जब भी आप पेपर दे के आते हो, जैसा भी पेपर जाए, बुरा जाए, अच्छा जाए, ये नहीं सोचना है कि खराब गया है तो हम टेस्ट की एनालिसिस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें टेस्ट की एनालिसिस करना है क्योंकि टेस्ट का मतलब है कि आप अपनी गलती को देख रहे हो और जो आप टेस्ट दे रहे हो उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को जज करो उस मार्क्स से। उससे ये रेफरेंस लेना है कि आपकी क्या गलती हुई है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब भी आप टेस्ट दे के आओ, सबसे पहले देखो मार्क्स को कैलकुलेट करो, देखो कि कितनी सारी गलतियाँ हुई हैं, उस गलती को डिवाइड करो कि कौन सी गलती है जो कंसेप्ट की वजह से हुई है, कौन सी सिली मिस्टेक हुई है, फिर कोई बबलिंग में एरर हुआ है, तो उसके हिसाब से पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो। एंड सबसे पहले बात करते हैं हम बायोलॉजी की। तो बायो में कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो वो मोस्टली एनसीईआरटी की लाइन को किसी को मिस किया होगा या कोई वर्ड को मिस किया होगा, तो तुम जाके देखो कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछा है, उसको अंडरलाइन कर लो कि हाँ तुम्हारी ये गलती हुई है एंड बार बार उसको रिवाइज करते रहो। फिजिकल में जो भी फॉर्मूलाज अगर कोई गलती हुई है तो उसको देख लो एंड देन अगर कोई कंसेप्ट मिसिंग है तो उसको जाके रिवाइज कर लो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी सेम करना। ऑर्गेनिक में अगर कोई कंसेप्ट लैग है तो जाके नोट से पहले उसको पढ़ाई करो, उसके बाद उस कंसेप्ट को नोट कर लो, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक में तो मेनली एनसीईआरटी का लाइन ही उठा कर देते हैं, तो देखो कि कहाँ पे गलती हुई है और फिर उसको तुम एनसीईआरटी में ही मार्क कर सकते हो। उसको लिखने की उतनी कोई खास ज़रूरत है। फिजिक्स में देखो कि तुम्हारी गलती किस चीज़ के कारण हुई है। मेन फॉर्मूला मिस्टेक हो रहा है तो उस फॉर्मूला को बार बार पढ़ो, लिख लो, रिवाइज करो, मिस्टेक कॉपी में लिख लो। कोई कंसेप्ट है तो उस कंसेप्ट को मिस्टेक कॉपी में लिख लो एज इट इज़। एंड अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो फिर तुम जाकर नोट्स में उसको पढ़ो अच्छे से, या फिर कोई छोटी सी वीडियो उस कॉन्सेप्ट को लेके है तो उसको देख लो। सो आई विल सजेस्ट कि टेस्ट जैसा भी जाए तुम्हें टेस्ट की एनालिसिस करनी ही करनी है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग।